हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में छोटे छोटे शब्द आपको सिखाऊंगा, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह इनका प्रयोग किया जाता है। 2 अक्षर के शब्द हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा और कोई भी शब्द आपको भूलने नहीं दूंगा। पूरा भी ध्यान से देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी सीखने हैं, तो ये शब्द आप जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा बच्चों एन, तो इसे पढ़ा जाता है क्या? एन। एन इसे पढ़ते हैं बच्चों एन। इस एन का मतलब होता है एक। एन मतलब एक होता है। ठीक है, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। ठीक है, तो एन का प्रयोग हो गया एक के लिए। ठीक है, याद रखना है एन। लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों, एक बार आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा कि इन्हें क्या होता है, इनका मीनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा लास्ट तक। आगे लिखा है एटी, इसे पढ़ा जाता है एट। एटी एट, एट मतलब होता है पर। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग होता है किसी छोटे स्थान के लिए, जैसे आई एम एट दी स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट दी स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट दी स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है ए एस, इसे पढ़ा जाएगा एज। ए एस एज, एज मतलब क्या होता है? जैसा। एज मतलब जैसा होता है, तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। आगे लिखा है ए एम, इसे पढ़ा जाएगा एम। ए एम एम, एम का मतलब हो गया हूँ। एम मतलब हूँ होता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, एम मतलब हूँ। आगे लिखा बी ई, इसे पढ़ा जाएगा बी। बी ई बी, इस बी का मतलब होता है बच्चों होना। बी मतलब होना होता है। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। समझ गए? आगे लिखा बी वाई, इसे पढ़ा जाएगा बाई। बी वाई, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों बाई। इस बाई का मतलब होता है से या होता है द्वारा। ठीक है, बाई मतलब होता है से या द्वारा। ठीक है, जैसे आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया। आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया। ठीक है, तो क्या हो गया? बाय मतलब से या द्वारा। आगे लिखा है डी ओ, इसे पढ़ा जाएगा डू। डी ओ डू, डू मतलब होता है करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, डू। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। ठीक है, समझ गए? तो डू मतलब करना, इसका प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। आगे लिखा है जी ओ, इसे पढ़ा जाएगा गो। जी ओ गो, गो मतलब हो गया जाना। गो मतलब जाना। ठीक है, जैसे गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। ठीक है, आगे लिखा है एच ई, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ही। एच ई ही का मतलब हो गया वह। ही मतलब वह हो गया। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड। आगे लिखा है एच आई, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हाय। एच आई हाय, इस हाय का मतलब हो गया नमस्ते। हाय मतलब नमस्ते होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हाय फ्रेंड्स, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय, तो इस तरीके से बोला जाता है ना। तो हाय का मतलब नमस्ते हो गया। आगे लिखा है आई एफ, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ईफ। आई एफ ईफ, ईफ मतलब हो गया यदि। ठीक है,
इफ़ मतलब यदि, जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, ठीक है। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। तो इफ़ मतलब यदि होता है, ठीक है। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, देन आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से आगे लिखा है आई एन, इसे पढ़ा जाता है इन। आई एन इन मतलब होता है मैं, इन का हिंदी मतलब मैं हो गया। जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं घर में हूँ, तो इस तरीके से बोलेंगे आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन दी स्कूल, ठीक है। आई एम इन द मार्केट, मैं बाज़ार में हूँ। आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आगे लिखा है एम वाई, इसे पढ़ा जाएगा माई। एम वाई माई, माई का मतलब हो गया मेरा, ठीक है, माई। जैसे दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, ठीक है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है, ठीक है। आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ा जाएगा मी। यम ई मी मतलब हो गया मुझे, ठीक है। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। आगे लिखा है एन ओ, इसे पढ़ा जाएगा नो। एन ओ नो, इस नो का मतलब हो गया नहीं। नो मतलब नहीं हो गया, ठीक है। जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है बच्चों यू एस, इसे पढ़ा जाएगा अस। यू एस, इसे पढ़ा जाएगा अस। अस मतलब क्या होता है हमें, ठीक है। अस मतलब हमें। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, ठीक है। आगे लिखा है बच्चों आई एस, इसे पढ़ा जाता है इज। आई एस इज का मतलब होता है इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो देखिए एक ही सेंटेंस में देखिए कितने चीज़ आ गए। एक आ गया, दो आ गया, तीन चीज़ एक ही सेंटेंस में आ गए ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है। जब इंपॉर्टेंट रहेगा तभी तो हर जगह यूज होगा। देखिए एक ही सेंटेंस है लेकिन तीनों चीज़ यूज है। पहला हमने ही बता दिया आपको, इज भी बता दिया और माई भी यहाँ पे हमने आपको बताया। तो तीनों चीज़ प्रयोग हुआ था, ही माई इज, देख रहे हैं ना। तो तीनों कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। तीन चीज़ एक ही सेंटेंस में आया है। आगे लिखा आई टी, इसे पढ़ा जाता है इट। इट मतलब होता है यह, ठीक है। इट मतलब यह। जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट्स माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। इट्स माई कंप्यूटर, यह मेरा कंप्यूटर है। आगे लिखा है ओ एफ, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ऑफ। ओ एफ ऑफ का मतलब होता है का, या होता है कि, या होता है कि, ठीक है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे। जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। द बुक ऑफ राम। द शर्ट ऑफ राम, राम का शर्ट, ठीक है। आगे लिखा है ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ऑन। ओ एन ऑन मतलब हो गया पर, ठीक है। ऑन मतलब पर हो गया। जैसे बोल सकते हैं आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ, ठीक है। आई एम ऑन दी रूफ। आई एम ऑन दी वे, मैं रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन दी वे, मैं रास्ते पे हूँ। इस तरीके से बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सेब मेज पे है, तो इसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए सेब मेज पे है तो बोलेंगे द एप्पल इज़ ऑन दी टेबल, सेब मेज पर है। द एप्पल इज़ ऑन दी टेबल, सेब मेज पे है, ठीक है। आगे लिखा है ओ आर, इसे पढ़ा जाता है और। ओ आर, इसे पढ़ा जाएगा और। इस और का मतलब होता है या, और मतलब
या होता है। जैसे बुक आर पेन, किताब या कलम, बुक आर पेन, किताब या कलम, ठीक है। तो और मतलब या होता है। राम या श्याम, राम आर श्याम, राम या श्याम, राम आर श्याम, इस तरीके से। आगे लिखा यस ओ, इसे पढ़ा जाएगा शो, एस ओ, शो मतलब इसलिए, ठीक है। शो मतलब इसलिए। जैसे सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया, ठीक है। तो सो का मतलब क्या हो गया, इसलिए। आगे लिखा यूपी, इसे पढ़ा जाएगा अप, यूपी अप, अप मतलब हो गया ऊपर, अप मतलब ऊपर हो गया, ठीक है। जैसे अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, ठीक है। तो अप मतलब ऊपर होता है और डाउन मतलब नीचे होता है, ठीक है। अगला शब्द लिखा है डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी, डब्ल्यू ई, वी मतलब होता है हम, या हम सब भी कह सकते हैं, चाहे हम बोलिए या हम शब्द, दोनों के लिए यूज़ करेंगे वी, ठीक है। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम सब मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम सब मित्र हैं, ठीक है। तो वी मतलब हो गया हम सब या हम बोल सकते हैं। अकेले के लिए नहीं बोला जाएगा, अकेले के लिए बोलना होता है तब तो आई बोल सकते हैं, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में कहना चाहते हैं कि हम सब दोस्त हैं, हम सब जा रहे हैं, हम सब बैठे हैं, तो इस तरीके से आप बोलेंगे वी, ठीक है। वी मतलब हो गया हम सब। आगे लिखा है ओ एक्स, इसे पढ़ा जाएगा ऑक्स। यह तो बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसा 2 अक्षर का था इसलिए हमने इसको लिख दिया। ऑक्स मतलब होता है बैल, ठीक है, याद रखिएगा इसका भी। तो एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ए एन, एन मतलब होता है एक, ए टी, एट मतलब होता है पर, ए एस, एज मतलब होता है जैसा, ए एम, ए मतलब होता है हूँ, बी ई, बी मतलब होना, बी वाई, बाय मतलब से या द्वारा, डी ओ, डू मतलब करना, जी ओ, गो मतलब जाना, एच ई, ही मतलब वह, एच आई, हाय मतलब नमस्ते, आई एफ, इफ मतलब यदि, आई एन, इन मतलब मैं, एम वाई, माई मतलब मेरा, यम ई, मी मतलब मुझे, एन ओ, नो मतलब नहीं, यू एस, अस मतलब हमें, आई एस, इज मतलब है, आई टी, इट मतलब यह, ओ एफ, ऑफ मतलब का, की, के, तीनों होता है, ओ एन, ऑन मतलब पर, ओ आर, आर मतलब या, एस ओ, शो मतलब इसलिए, यू पी, अप मतलब ऊपर, डब्ल्यू ई, वी मतलब हम या हम शब्द, ओ एक्स, ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप यह सारे शब्द समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद कर लेना है, हर जगह यूज होते हैं। देखें, आपने देखा ना कि हमने एक ही सेंटेंस बनाया लेकिन उसमें 3 वर्ड यूज हुए थे, जो हमने आपको यहाँ पर यहीं पर बताया है, ठीक है। 3 शब्द यूज हुए थे, तो याद कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।